फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे नर्वस टेम्परामेंट के बारे में। नर्वस टेम्परामेंट बेसिकली नर्वस सिस्टम से रिलेटेड है, जिसमें पेशेंट को नसों से संबंधित, नर्वस सिस्टम से संबंधित रोग मिलते हैं। जैसे पेशेंट को सिर में चक्कर आना, गिडीनेस, वो भी नर्वस टेम्परामेंट का डिजीज है। सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस नर्वस टेम्परामेंट का डिजीज है। सियाटिका नर्वस टेम्परामेंट का डिजीज है। माइग्रेन नर्वस टेम्परामेंट का डिजीज है। न्यूरोस्थीनिया नर्वस टेम्परामेंट का डिजीज है। नर्वस टेम्परामेंट में पेशेंट का नर्वस सिस्टम इफेक्ट होता है, और ज्वाइंट पेन, जितने भी ज्वाइंट पेन की डिजीज होती है वो भी नर्वस टेम्परामेंटल डिजीज है। और टायर्डनेस, थकान, बहुत पेशेंट ऐसे हैं जिनको बहुत ज्यादा थकान रहती है, शाम को नर्वस सिस्टम में पेन हो जाता है, क्रैम्प्स आते हैं, वो भी नर्वस टेम्परामेंटल डिजीज है। इसके अलावा पल्पिटेशन, हार्ट पल्पिटेशन भी नर्वस टेम्परामेंटल डिजीज है। ऐसे पेशेंट आपने देखे होंगे जो अपने आप से बात करते रहते हैं, इंसैनिटी, वो भी नर्वस टेम्परामेंट डिजीज है। फाइब्रोमाइल्जिया वो भी नर्वस टेम्परामेंटल डिजीज है, जिसमें नर्वस सिस्टम इफेक्ट होता है, वो सभी नर्वस टेम्परामेंटल डिजीज होती है। बट आपको एक ही चीज मैं बताना चाहूंगा कि नर्वस टेम्परामेंटल डिजीज कभी सिंगल नहीं होंगी। सिंगल नर्वस टेम्परामेंट इफेक्ट नहीं होगा, उसके साथ या तो आपको बिलियस टेम्परामेंट मिलेगा या लिम्फेटिक टेम्परामेंट मिलेगा। सिंगल कभी भी इफेक्टेड नहीं होगा। फ्रेंड्स, नर्वस टेम्परामेंट में ज्वाइंट पेन, गिडीनेस, माइग्रेन, हेडेक, वर्टिगो, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, स्लिप डिस्क, सियाटिका, फ्रोजन शोल्डर, ये सभी डिजीज आते हैं, ऑल ज्वाइंट्स पेन डिजीज। बट उसके लिए आपको ट्रीटमेंट भी नर्वस टेम्परामेंट का ही करना पड़ेगा, और नर्वस टेम्परामेंट पे 5 इलेक्ट्रिसिटी, F1, L1, A3, C1 और वेन1, ये मेन टेम्परामेंटल, नर्वस टेम्परामेंट की जितनी भी डिजीज है उनके लिए मेन रेमेडीज, जो नर्वस टेम्परामेंट पे काम करती है। अब आपके पास कोई गिडनेस का पेशेंट आएगा तो आप डायग्नोसिस करेंगे कि इसको बेसिकली मेन प्रॉब्लम है क्या, और उसके हिसाब से ट्रीटमेंट देंगे। पार्किंसंस का पेशेंट आएगा, आपका डायग्नोज है, हिस्ट्री लेंगे कि पहले क्या हुआ था, कैसे हुआ था, जिसकी वजह से नर्वस सिस्टम इफेक्ट हुई, तो वहां पे ऐसा पेशेंट लेंगे। ट्रिम्बलिंग का पेशेंट लेंगे, ऐसा पेशेंट जिसकी ग्रिप नहीं बन रही है, तो वहां पे नर्वस सिस्टम इफेक्ट हो रहा है। जहां पे नर्वस सिस्टम मेनली इफेक्ट हो, बट इसके साथ साथ पेशेंट को कॉन्स्टिपेशन मिल सकती है, हाइपर एसिडिटी मिल सकती है, इंडाइजेशन मिल सकता है, हेडेक मिल सकता है, वोमिटिंग मिल सकती है। अभी मेरे पास एक बच्चा, आप नर्वस टेम्परामेंट का ट्रीटमेंट के साथ साथ आप मेटाबॉलिक सिस्टम का भी ट्रीटमेंट चलाएंगे। इट मींस बिलियस टेम्परामेंट का ट्रीटमेंट आप देंगे या लिम्फेटिक टेम्परामेंट का ट्रीटमेंट देंगे, जो उसके साथ रिलेटेड है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आ रही है कि हम जो डायग्नोस कर रहे हैं उसके साथ में उस डिजीज का ट्रीटमेंट नहीं दे पा रहे हैं, जो उसका मेन रूट कोज रहा है।